चलिए सब लोग निकाल लीजिए। नीति, भक्ति पढ़ा दिया गया है। अब नीति के दो है। नीति का मतलब होता है न्यायगत, न्याय संगत बातें, ऐसी बातें जो न्याय संगत हों, सुनने में लाभदायक हों, करने में लाभदायक हों। मतलब सुनने से ही तो फायदा होगा नहीं। अगर चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाए तो दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से नीतिगत बात वो होती है जिसको पढ़ करके और उसको करना चाहिए। बिहारी लाल ये 9वां नंबर है। 9 नंबर में दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंडु। दुसह माने असहनीय, दुसह माने असहनीय। आ दुराज, दुराज माने दू गो राजा, दो राजा। अब प्रजान को माने प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख, दुख जानते ही हैं। और दंड माने संघर्ष, तनाव, संघर्ष, लड़ाई, मतभेद, हाँ बढ़ेगा। अगर दो राजा रहेंगे तो संघर्ष होगा। एक चाहेगा कि हमारी बात मानी जाए, दूसरा चाहेगा कि हमारी बात मानी जाए। वो दोनों को मनवाने में प्रजा जो है पीसी जाएगी, निर्दोष प्रजा का नुकसान होता है। इसलिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को असहनीय। दो राजाओं के बीच में, जिस राज्य के दो राजा हों उसमें प्रजा को, प्रजानु को माने प्रजा को क्यों न बढ़े दुख दंडु, दुख और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा। अधिक अंधेरो जग करत, उदाहरण दे रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत। देखिए ये सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आते हैं अमावस्या के दिन, तो पूरे संसार को अंधेरा कर देते हैं। पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। ग्रहण लगता है ना अमावस्या के दिन, तो सूर्य एक राजा हो गया, एक राजा चंद्रमा हो गया। जब अकेले सूर्य उगता है मज़ा आता है, अकेले चंद्रमा उगता है मज़ा आता है। लेकिन जब दोनों एक ही पर आ जाते हैं तो क्या होता है, उस दिन ग्रहण लग जाता है और सब लोगों पर प्रतिबंध लग जाता है। सूर्य की ओर मत देखो, चंद्रमा की ओर मत देखो, तमाम प्रकार की बातें आ जाती हैं। इसलिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। असहनीय दुख, दो राजाओं के बीच में, जिस राज्य में दो राजा काम करते हों, प्रजा को दुख और संघर्ष झेलना ही पड़ता है। अधिक अंधेरो जग करत, उसी प्रकार से जैसे अमावस्या के दिन, मावस का मतलब अमावस्या के दिन सूर्य, रवि माने सूर्य और चंद्र माने चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा मिलकर के पूरे संसार को, पूरे धरती को अंधेरा कर देते हैं। 10वां देखिए, इसमें कवि जी ये बता रहे हैं बुरा आदमी अगर अपनी बुराई छोड़ देता है तब भी खतरा हो जाता है, तुम्हें डर लगता है। ये भाई बड़ा ही ऐसे तैसे कर रहा था, ये क्या हो गया, साधु बन गया। कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। बुरा आदमी को देख करके डर लगती है, और जानते हो डर की वजह से ही उसको लोग सम्मान देते हैं। आज कोई बहुत बड़ा बदमाश है, आपके सामने आ जाए, अरे हुजूर आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, बताइए आप गरीबों के मसीहा हैं, आप धनी लोगों को, पैसा वालों को परेशान करते हैं, हम लोगों जैसे लोगों को तो आप देवता हैं। नहीं होता है, होता है ऐसे। तो कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन
ताही को सम्मान। बहुत बढ़िया बात लिखे हैं कि जास तन माने जिस शरीर में बसे बुराई, बुराई बसती है, जिस शरीर में बुराई बसती है उसी को सम्मान दिया जाता है। लोग उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं। हम छड़ी उठा करके पीटना शुरू करें, हमारा विषय तुम लोग पहले याद करके आओगे, और जो सर जी कहेंगे बच्चा देखो याद करके आना, बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्या है, वो तो मारते ही नहीं है। उनको सम्मान कम मिलेगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान। बिहारी लाल जी कितना गागर में सागर भरने वाली बात बोले हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी को सम्मान मिलता है। कैसे? भलो भलो कहीं छोड़िए। जैसे लोग भलो माने अच्छे को, भलो माने अच्छा ही, भलो माने अच्छे को और भलो माने अच्छा ही कह करके छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, वो तो नहीं मारते हैं, जान दीजिए। उनको पानी पीने के लिए भी नहीं कोई देगा, वो मारते नहीं हैं। लेकिन जो सज पीटते हैं, ये भाई कोई पानी लाएगा जी, 20 लड़के दौड़ेंगे तुरंत, कान को पनिया दे देंगे तो सज इतनी हो सकता है न मारे हमको, नहीं। लेकिन अगर जो सर जी बिल्कुल सीधे हैं, अगर वो तन से पानी मांगते से सज ला रहे हैं, अभी न करेगा नहीं कोई, लेकिन ये होगा सज ठीक ला रहे हैं, ये सज बड़ा बढ़िया है, देखो हम लोग नहीं लाए हैं तो बोले नहीं है, नहीं होता है। तो वही बात बता रहे हैं कि बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान। जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी को सम्मान मिलता है। और भलो भलो कहीं छोड़िए, अच्छे को तो अच्छा अच्छा कह के लोग छोड़ देते हैं। और खोटे ग्रह जप दान, और खोटे माने बुरे ग्रह, ऐसे ग्रह जो खोटे हैं, परेशान करते हैं आपको, आपको सताते हैं, उनको ग्रह को, उस ग्रह को जप दान पूजा पाठ हमेशा किया जाता है। 8 ग्रह इस समय हैं, आप लोग जानते हैं 9 ग्रह पहले थे, इस समय 8 बचे हैं। 8 गो में सबसे खतरनाक शनि महाराज, सबसे खतरनाक शनि महाराज हैं। 7 ग्रह की पूजा कभी पंडित जी नहीं बताते हैं, न पंडित जी के यहाँ कोई पूछने जाता है कि बाबा जी तनी कोई उपाय बताइए। लेकिन शनि महाराज की सरसाती जब चढ़ जाती है तो पंडित जी कहते हैं पीपर तर जाके दिया बारिए, नहीं तो आपका सत्यानाश। अब रुपया पैसा लगा के पीपर तर रोज टाइम से जाके घर पुताए लिपाए चाहे नहीं, पीपर तर जा करके दिया बारना जरूरी हो जाता है, लोग बारते हैं। लेकिन ये 7 ग्रह बेचारे कितना बढ़िया हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं करते हैं, आप फिर भी उनका कोई पूजा पाठ नहीं करता है। बिहारी लाल का भाव देखिए, लिखेंगे कैसे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस शरीर में बुराई होती है, जिसके अंदर बुराई होती है, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। जैसे जो ग्रह ज़्यादा परेशान करते हैं उसी की पूजा पाठ लोग अधिक करते हैं। आगे 11 में देखिए, 11वां, इसमें यह बताया गया है कि आदमी जैसे जैसे झुक के रहता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि नर की, खूब ध्यान से शब्दों को देखिएगा, नर की, नर माने आदमी, आदमी की, और नल नीर की। नल माने हैंडपंप और नीर माने पानी। नर की और नल नीर की 2 बातों का वर्णन है, नल की है और नल नीर। नर की और नल नीर की। नर की माने आदमी की और नल नीर माने हैंडपंप, उसके पानी की। गति एक ही, दोनों की गति चाल एक ही है। जोई, जोई माने देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि देखिए आदमी की और नल के पानी की गति दोनों एक ही है। क्या बकरोक्ति है, इसको पढ़ने से लग रहा है कि महा पागल कोई लिखा है, हैं? आदमी क्या है और नल का पानी क्या है, कैसे कई गति हो सकती है। लेकिन जब नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो बिहारी लाल आपको बिल्कुल समझा देंगे
कि आदमी की और नल के नीर की गति कैसे एक ही होती है। यही गागर में सागर है। कहते हैं कि नल की अरु नर की अरु नल नीर की गति एक है कर जोय। देखिए, आदमी की और नल के पानी की गति एक ही होती है। कैसे? जेतों नीचो वह चले, जेतों नीचों वह चले। यहाँ नीचे होने का यहाँ पर श्लेष अलंकार भी कह सकते हैं। यहाँ नीचा होना का दो अर्थ आ गया। आदमी के लिए नीचा होकर चलने का मतलब नम्र होकर रहना, और नल के पानी के लिए नीचा होने का मतलब कि जितने गहराई तक उसका बोरिंग कराएंगे उतना ही पानी ज़्यादा देगा। देखिए, एक ही बात में दो अर्थ छिपे हैं, और जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कह रहे हैं कि जेतो नीचो वह चले और तेतो ऊंचो होय। ये जितना ही नीचे होते हैं उतना ही इनका लाभ ज़्यादा मिलता है। आदमी नम्र होकर चलेगा तो सम्मान पाएगा, प्रतिष्ठा पाएगा, और ये नल का पानी जितना ही नीचे से आएगा उतना ही ये अधिक दिन तक टिकाऊ होगा। तो व्याख्या थी, अब इसको लिखते हैं कैसे उसको देख लीजिए। इतना जब तक जितना बताए उतना नहीं लिखोगे। अब इसको कैसे लिखते हैं? बिहारी लाल जी कहते हैं कि आदमी की और नल के पानी की गति एक ही होती है, क्योंकि ये दोनों जितना ही नीचे होकर चलते हैं उतना ही इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे आदमी नम्र होकर चलता है तो इसकी इज्जत बढ़ जाती है, और नल का पानी जितना ही नीचे से आता है उतना ही ये अधिक दिन तक टिकाऊ रहता है, अधिक पानी प्रदान करता है। आगे बढ़ावा देखिए। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त बढ़त माने बढ़ते बढ़ते, संपत्ति माने धन, सलिल माने पानी, मन माने मन। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुन फिर घटे बर समील समूल को मिलाए। बढ़त बढ़त संपत सलिल, ये धन रूपी पानी के बढ़ने से, जब धन बढ़ने लगता है तो मन सरोज बढ़ जाए। सरोज माने कमल, और मन माने मन। ये मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। देखिए, जब तालाब में जब पानी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ कमल भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक टाइम आता है कि पानी तो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन वो कमल बेचारा मुरझाने लगता है, क्योंकि वो तो घट नहीं पाएगा। अब उदाहरण कितना पक्का दिए हैं बिहारी लाल जी कि धन रूपी पानी के बढ़ने के साथ ही यह मन रूपी कमल बढ़ जाता है। लेकिन पानी रूपी धन तो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन ये मन, जो कमल रूपी मन है, ये बेचारा जड़ सहित को मिला करके समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि धन बढ़ने के साथ मन को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर धन बढ़ता है तो मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार और देख लीजिए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है। धन तो घटते घटते कम हो जाता है, लेकिन मन जड़ सहित मुरझा कर कुमिलाकर समाप्त हो जाता है। जो चाहत चटक न मेलो होई न मित। जो माने यदि चाहत माने चाहते हैं न घटे, जो चाहत चटक न घटे। यदि आप चटक बनाए रखना चाहते हैं प्रेम को, चटक माने ताज़ा, कभी प्रेम कम न हो, यदि आप चाहते हैं मेलो होई न मित, तो उसमें मेल मत कीजिए, मिलाइए मत, मेरा मन मत कीजिए। मित्र माने है मित्र, मित्र को समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं बिहारी लाल जी कि यदि प्रेम को आप
चटक बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें मेल मत कीजिए, उसमें मिलाइए मत कुछ। क्या मत मिलाइए? रज राजसु न छुआई तो, ये रज धूल और राजसु माने भोग, राजसी भोग, छुआई तो ये राजसी भोग रूपी नेह चिकनो चित्त, नेह माने प्रेम, चिकनो चित्त माने चिकनाई। अगर तेल जैसे चिकना है, यहाँ चिकनों का मतलब तेल से है, चिकना तेल से यदि स्पर्श करा देंगे या कहीं भी लगा देंगे तो वहाँ पर धूल क्या होती है? सट जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम आप खूब घनिष्ठ किए हुए हैं किसी से और उसमें ये बुराइयों की धूल यदि पड़ गई, लेन देन की धूल पड़ गई और भोग, लालच, स्वार्थ, ये सब चिकने पदार्थ यदि उसमें पड़ गए तो अब प्रेम कभी चटक रहने वाला नहीं है। यदि आप प्रेम को चटक रखना चाहते हैं तो इन बुराइयों रूपी तेल से उसका स्पर्श न होने दीजिए। एक बार फिर, यदि आप चाहते हैं कि प्रेम हमेशा चटक बना रहे तो तेल रूपी चिकने पदार्थ और धूल से उसे स्पर्श न होने दें, तभी आपका प्रेम चटक रह सकता है। चौथा, 14 है ना, 14 नंबर, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। बुरो बुराई जो तजे, कहते हैं बुरा आदमी यदि बुराई छोड़ देता है तो चित खरो डरात, तब भी जो निष्कलंक आदमी है वो डरता है। यदि बुरा आदमी बुराई अचानक छोड़ देगा तो डर लगती है कि हो सकता है कुछ अनिष्ट होगा। इस संत क्यों बन गया भाई? अब तक तो बड़ा परेशान कर रहा था। अभी पीछे इसका उदाहरण दे रहे थे, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। यदि बुरा आदमी बुराई तजे मने छोड़ देता है तो मने तो चित मने मन, खरो, खरो का मतलब जो साधारण मन है, जो अच्छा आदमी है, जो सिंपल है, मतलब कि जो निष्कलंक आदमी है, निष्कपट आदमी है, डरात, वो हमेशा डरता रहता है। जैसे जो निकलंक मयंक लखी, जैसे निकलंक माने बिना कलंक का, मयंक माने चाँद, बिना कलंक का चाँद देख करके लोग गणे माने गणना करते हैं, और लोग माने लोग, उत्पात, लोग उत्पात की गणना करते हैं। उत्पात माने अनिष्ट। अब देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरा आदमी यदि अपनी बुराई अचानक त्याग देता है तो अच्छे लोग उससे डरते रहते हैं, अमंगल का संदेह रहता है। बुरा आदमी बुराई छोड़ देता है तो भी अमंगल होने का संदेह रहता है, क्योंकि बिना कलंक का चंद्रमा, उस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं होता है। जैसे पुच्छल तारा उग जाता है तो लोग कहते हैं कि कोई अनिष्ट होने वाला है, तो बिना कलंक के चंद्रमा को भी देख करके लोग उत्पात की गणना करते हैं। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा देख विहंग विचार। बिहारी लाल जी कहते हैं कि स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारा। सुकृति, सु माने सुंदर, कीर्ति माने जस, तुम्हारा कोई जस भी नहीं है। और न श्रम वृथा, और तुम्हारा श्रम माने मेहनत, वृथा माने बेकार भी जा रही है। जो तुम काम कर रहे हो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है और तुम्हारा मेहनत भी बेकार जा रही है। देख विहंग विचार, हे पक्षी, हे देख विहंग विचार, देख माने देखो, विचार करके, है ना, विचार करके देखो कि बाज माने हे बाज, बाज एक पक्षी होता है। पराये पानी परी, पराये माने दूसरे, पानी माने हाथ, दूसरे हाथ में पर करके तू पक्षी न मार, तुम पक्षियों को व्यर्थ मारो मत। यहाँ पर राजा जयचंद पर ये हमला बोले हैं। राजा जयचंद क्या करते थे, औरंगजेब के कहने पर
तमाम छोटे छोटे राजाओं को युद्ध करके मारते थे। इसीलिए उनको समझाने के लिए कविता लिखे थे बिहारी लाल, और बाज जयचंद को कहे हैं, अब पराए मैंने दूसरे की बात मान करके औरंगजेब को कह रहे हैं कि हे जयचंद, आप जो काम कर रहे हैं उसमें न आपका स्वार्थ है, न कोई मेहनत का लाभ है, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपको जस भी इसका मिलने वाला नहीं है। आप इन लोगों को देखिए, विचार कीजिए, बाज की तरह आप इन पक्षियों को, मतलब कि इन लोगों को मत मारिए, क्योंकि इन लोगों के मारने में, दूसरे के कहने पर आप इन लोगों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को। इसमें आपका कोई न जश मिलेगा, न आपका कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, और आपका मेहनत भी बेकार चली जाएगी।